इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं परम गुरु भक्त परिवार। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। आकिंचन्य धर्म लोभ कषाय के अभाव में प्रकट होता है। न किंचन अकिंचन, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, इस भाव का नाम है अकिंचन। अकिंचन का भाव जो है वह आकिंचन्य है। राग द्वेष के वशीभूत होकर के मैं घर कुटुंब परिवार से अलग हो जाता हूँ, इसका नाम आकिंचन्य नहीं है। पति पत्नी में झगड़ा हो जाने पर बोलचाल बंद कर देना, दोनों का अकेला रहना, इसका भी नाम आकिंचन्य नहीं है। बाप बेटे में बोलचाल नहीं होना, इसका भी नाम आकिंचन्य नहीं है। जहाँ राग द्वेष के अभाव में जो मध्यस्थ भाव होता है उसी का नाम है आकिंचन्य। यह आकिंचन्य धर्म हमारा गृहस्थ धर्म से प्रारंभ होता है, जहाँ हमारे आचार्यों ने इच्छा परिमाण व्रत का उपदेश दिया है। इच्छा परिणाम जहाँ पर होता है, इच्छा परिणाम जहाँ परिग्रह का संकोच किया जाता है, परिग्रह का परिमाण किया जाता है। जैसे जैसे परिग्रह का परिमाण कम होता जाता है, वैसे वैसे लोभ इस प्राणी के जीवन में कम कम होता हुआ दिखाई देता है। और एक दिन ऐसा आता है, वह अपने जीवन में संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करके जीवन में आकिंचन्य बन जाया करता है। 10 प्रकार के परिग्रह की चर्चा हमारे आचार्य भगवंतों ने की है। बाह्य परिग्रह की क्षेत्र, वास्तु, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, ये 10 प्रकार के जो परिग्रह है, इन 10 प्रकार के परिग्रहों से ग्रसित संसार की प्रत्येक आत्मा है। आज का इंसान अपने जीवन में परिग्रह से लिप्त होता हुआ दिखाई देता है। जितना जितना परिग्रह बढ़ता चला जाता है, उतनी उतनी तृष्णा प्राणियों के जीवन में निरंतर बढ़ती चली जाती है। इसलिए आज हम देखते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन इंसान जब अनावश्यक रूप से अपने जीवन में परिग्रह का संचय करता चला जाता है, अपने जीवन में उतना उतना वह दुखी होता चला जाता है। आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जहाँ आज हर व्यक्ति के पास में अलग अलग मोबाइल, अलग अलग व्हीकल दिखाई देते हैं, अलग अलग भौतिक साधन आज व्यक्ति के जीवन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आज उसका मन अत्यंत अशांत हो रहा है। और जहाँ पर अशांत मन होता है, वहाँ पर किसी प्रकार से प्राणी अपने जीवन में सुख की परिकल्पना नहीं कर सकता है। जहाँ आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संचय कर लिया, वहाँ पर प्राणी अपने जीवन में दुख को ही प्राप्त करता रहता है। आज इंसान के पास में जो कुछ है उसमें से संतोष धारण नहीं करता। गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मेरा आधा गिलास खाली है, लेकिन ये नहीं सोचता कि आधा गिलास तो भरा हुआ है।
उसी प्रकार से इंसान को अपने जीवन में जो कुछ मिला है उसके मिलने पर जो है उसको शांति नहीं है। अब जो है वो उस गिलास को भरने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है, लेकिन गिलास जो है कभी भी भरता नहीं है। यह प्राणी जो है एक दूसरे की होड़ में लगा हुआ है कि उसके पास में करोड़ों की संपदा है, मैं भी करोड़पति क्यों न बनूं। आज वह व्यक्ति शेयर बाजार में उतर करके अपने जीवन में करोड़ों की संपदा अर्जित उसने कर ली, मैं भी क्यों न इस प्रकार के शेयर बाजार में उतर करके अपने जीवन में करोड़ों की संपदा एकत्रित कर लूं। इस प्रकार से जो है वह इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे परिग्रह का संचय करता चला जाता है उतना उतना उसके जीवन में दुख बढ़ता चला जाता है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। 6 अरब की जनसंख्या है। इन 6 अरब की जनसंख्या में 4 प्रकार के प्रवृत्ति के लोग होते हैं। एक तो मेरा है और तेरा भी मेरा है, पहली प्रवृत्ति वाले लोग हैं। दूसरे प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं मेरा है और तेरा तेरा है, ये दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति लोग हैं। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो कि तेरा तो तेरा और मेरा भी तेरा, ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग तीसरे प्रकार के। चौथे प्रकार के लोग जो हैं न मेरा है न तेरा है, ये सब झमेला है। इस प्रकार से जो है दुनिया के अंदर ये 4 प्रकार के प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। इन 4 प्रकार की प्रवृत्ति में आप देखना कि पहले प्रकार की प्रवृत्ति के लोग जिनके भीतर यह है कि मेरा तो मेरा है लेकिन तेरा भी मेरा है, ये स्वभाव जो है मिथ्या दृष्टि जीव का होता है। मिथ्या दृष्टि सारे संसार को पर पदार्थों को अपने मानता है। इस प्रकार दूसरा जो है मेरा है और तेरा तेरा है, इस प्रकार के जो है ये दूसरे नंबर वाला जो व्यक्ति है वह अपने जीवन में संतोष का स्वभाव वाला है, उसके जीवन में संतोष है, उसे ज़्यादा परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं कि तेरा तो तेरा और मेरा भी तेरा, इस प्रकार के स्वभाव वाले सज्जन लोग हुआ करते हैं। और चौथे प्रकार के स्वभाव वाले लोग जो हैं वे जो हैं न तेरा है न मेरा है, सब कुछ झमेला है। ऐसे स्वभाव वाले ये संत लोग होते हैं। अब सोचना कि हमारे जीवन में इन 4 प्रकार के प्रवृत्ति में से हमारा नंबर कौन सी प्रवृत्ति का है। यदि पहले नंबर की प्रवृत्ति का है तो समझना हम मिथ्या दृष्टि हैं, दूसरे नंबर के हैं तो समझना हम जो हैं संतोष स्वभाव वाले हैं, और यदि तीसरे नंबर के हैं तो सोचना कि हम सज्जन स्वभाव वाले हैं, और चौथे नंबर पर हैं तो समझना हम जो है अपने जीवन में साधु संत की तरह हैं। जिस प्रकार से भरत चक्रवर्ती अपने जीवन के अंदर गृहस्थ जीवन में रह करके वे अपने कपड़ों में भी संतत्व का जीवन जी लिया करते थे। जितना जितना परिग्रह कम होता है उतना उतना जीव जो है अपनी विशुद्धि को बढ़ाता चला जाता है। भरत चक्रवर्ती के पास में वैभव था, 60 खंड का साम्राज्य जिनके पास में था, 96,000 रानियों का वैभव था, जिनके पास में 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, जहां 365 रसोइये मिलकर के उस चक्रवर्ती का भोजन बनाता था। इतना गरिष्ठ होता था, यदि उस भोजन को यदि हम खा लें तो राम नाम सत्य हो जाए, ऐसा गरिष्ठ भोजन जो है उस चक्रवर्ती का होता था। वो चक्रवर्ती भी अपने जीवन में गृहस्थ जीवन में रह करके संत का स्वभाव जीता था वस्त्र के अंदर, और जो है ऐसे विशुद्धि प्राप्त करता था। और विशुद्धि को प्राप्त करके जो है वह जब दीक्षा को प्राप्त हुआ अंतर मुहूर्त में ध्यान लगाया और ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो है ये
अपने संतत्व जीवन को जीने वाले भरत चक्रवर्ती का साक्षात उदाहरण हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलता है, जहां भरत चक्रवर्ती ने 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया, क्योंकि परिग्रह का त्याग मुनिराज करते हैं। गृहस्थ एक देश त्याग करते हैं, वे परिग्रह का परिमाण करते हैं, और जितना जितना परिग्रह का परिमाण होता चला जाता है वैसे वैसे जीवों के जीवन में कसाई घटती चली जाती है, संक्लेश कम होता चला जाता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कम होते चले जाते हैं, और एक दूसरे के साथ में किसी प्रकार का वैर भाव नहीं होता है। इस प्रकार से ये जो है परिग्रह अल्प होने के कारण जो है व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर जो है संतोषी वृत्ति का अनुभव करता है। परिग्रह के कारण जो है हमारी जान घट रही है। हम जो है आकिंचन्य धर्म की पूजा भी कर रहे हैं, उसमें बोलते हैं परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। हमारी जान निरंतर घट रही है, जहाँ 24 प्रकार के परिग्रह का मुनिराज त्याग करते हैं, लेकिन जहाँ हमारी जान निरंतर घटती चली जा रही है। जान का मतलब होता है आत्मा, हमारी आत्मा परिग्रह में मरती चली जा रही है। इसलिए तृष्णा भाव उच्छेद, इसलिए अपने जीवन में तृष्णा भाव का उच्छेद करना चाहिए, परिग्रह का अभाव करना चाहिए, तब प्राणी के जीवन में यह आकिंचन्य धर्म प्रकट हो सकता है, प्रकट होता है। परिग्रह दुख का कारण है। जिसके पास में जितना अधिक परिग्रह होता है वह अपने जीवन में अमन चैन से दिखाई नहीं देता है, रात में उसे नींद नहीं आती है, रात में जो है करवटें बदलता रहता है। इस प्रकार से जो है परिग्रहवान व्यक्ति अपने जीवन में उसकी नींद हराम हो जाती है, उसके सोने को नहीं मिलता है। जहाँ परिग्रह की दशा बड़ी खतरनाक होती है, जहाँ भाई भाई में वैर बंध जाता है। दो भाई व्यापार करने के लिए गए, और व्यापार करने के लिए गए, विदेश में जाकर के व्यापार के माध्यम से बहुत सारा धन संचित कर लिया। उन दोनों भाइयों के मन में आया कि अपन इतना धन कैसे ले जाएंगे, इससे अच्छा तो है कि अपन जो है इस धन के द्वारा अपन एक रत्न खरीद लें, क्योंकि रत्न बहुत छोटा होता है, कीमती होता है, और अपने पैसों का सदुपयोग भी हो जाएगा, रखने की भी झंझट भी खत्म। इस प्रकार से उन दोनों भाइयों ने मिलकर के रत्न खरीद लिया, और रत्न खरीद करके जो है अपने नगर की ओर वापस आने लगे। बीच में जो है उन दोनों भाइयों के मन में उस रत्न को लेकर के बड़े बड़े विचार आ गए, और विचार में ये आ गया कि जो है हम एक दूसरे का मर्डर कर दें, ऐसी दशा बन गई। लेकिन जब दोनों भाई ने अपने अपने परिणामों को संभाला और जैसे ही वह रत्न जो है घर पर लेकर के आए, और घर पर लेकर के आए तो रत्न को जो है अपनी बहन के हाथ में सौंप दिया। बहन के हाथ में सौंपा तो बहन के मन में भी लालच का भाव आ गया। इतना सुंदर रत्न मैंने अपने जीवन के अंदर पहले कभी नहीं देखा, ऐसा सुंदर रत्न देख कर के उसके भी भाव परिणाम खराब हो गए, और जो है उसने भी विचार कर लिया कि मैं अपने दोनों भाई का मर्डर कर दूं, ऐसे भाव उसके मन में आए। लेकिन तत्काल जो है उसके भाव बदले, उस रत्न को जो है माँ को दे दिया। माँ को दे दिया तो माँ के पास में वो रत्न पहुँचा, तो माँ के मन में भी वही खोटा परिणाम आ गया। जैसा द्रव्य होता है वैसा ही भाव होता है। एक रत्न ने कितने कितने प्राणियों के परिणामों को बिगाड़ दिया, भाई के परिणाम को बिगाड़ दिया, बहन के परिणामों को बिगाड़ दिया, और अब यहाँ माँ के परिणाम को भी जो है उसने बिगाड़ दिया। माँ के मन में भी वही विचार आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे का मर्डर कर दूं। ऐसा विचार करके जब एक दूसरे ने अपने मन की बात बताई, तब जो है सब लोगों ने उस धन को धिक्कारा, उस रत्न को धिक्कारा कि ऐसा रत्न हमको
नहीं चाहिए। ऐसा करके जो है उन सब ने मिल करके उस रत्न को नदी के अंदर फेंक दिया। नदी के अंदर फेंक दिया। फेंकने के उपरांत एक मछली जो है रसना इंद्र की लोलुपी, वह जो है उस रत्न को अपने भीतर निगल गई। इधर जो है एक मछुआरा जाल फैला करके मछलियों को पकड़ करके जो है ले जाने का काम करता था, वह मछली उसके जाल में फंस गई और जो है उसने अपने घर में ले जा करके जब उस मछली के 2 टुकड़े किए तो उसके वह रत्न निकला। और वही रत्न जो है इन दोनों भाइयों के यहाँ पर बिकने के लिए आए। उन्होंने विचार किया, ये रत्न तो हमने नदी में फेंक दिया था, ये कहाँ से आया? तब जो है उसने बताया कि आपके रत्न को जो है उस मछली ने निगला और वो मछली मेरे जाल में पकड़ में आ गई। तब जो है उन रत्न को जो है उसके चूर चूर करके उसको जो है पानी में फेंक दिया। एक रत्न ने किस प्रकार से चारों प्रकार के प्राणियों के भावों को खराब कर दिया। और जैसे रत्न फेंका, रत्न छोड़ा, वापस जो है अपने परिणामों को उन्हें संभाल लिया। तो यह है परिग्रह की दशा। परिग्रहवान व्यक्ति अपने जीवन में कहीं पर भी सुखी नहीं होता है। दुनिया के अंदर लड़ाई के कारण क्या? ये 3 ही कारण हैं, जर जोरू जमीन, ये 3 कारण हैं जहाँ इसी कारण जो है व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नाना प्रकार का कर्म का बंद कर लेता है। या तो जमीन के कारण, या स्त्री के कारण, या धन के कारण अपने जीवन में जो है भाई भाई में आपस में जो है वेर बांध लिया जाता है और उसका फल उन्हें नरक पर्याय में जाकर के, तिरंछ पर्याय में जाकर के नाना प्रकार के दुखों को भुगतना पड़ता है। व्यक्ति के मन में जो है विचार आया, चलो आज राजा खुश हो गया है, आज राजा खुश हो गया है, आज मैं जितनी जमीन लेना चाहूँ उतनी ले लूँगा। तो उसने क्या किया कि जो है वह जमीन नापने के लिए दौड़ने लगा और जो है दौड़ते दौड़ते दिन भर हो गया। और जो है जितना जितना तेज भागता था, क्योंकि उसके मन में लोभ था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जमीन नाप लूँ, इस कारण जो है वो जो है बहुत शीघ्रता से भागता चला जा रहा था, हाँप रहा था, फिर भी भाग रहा था, क्योंकि शरीर की भी अपनी सीमा होती है। जहाँ सीमा होती है तो वहाँ पर जो है व्यक्ति यदि उल्लंघन करता है सीमा का तो उसको अपने जीवन के अंदर कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। जिस प्रकार से सीता ने अपने जीवन में अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, मर्यादा का उल्लंघन किया, तो जीवन में कष्ट का अनुभव करना पड़ा। और जहाँ मछली पानी से बाहर आ जाती है तब उसे अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो है उस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में अपनी सीमा का उल्लंघन किया, शक्ति से बाहर दौड़ना शुरू किया, तो उससे जो है वह अपने जीवन में जो है वह दुख का अनुभव करता रहा और जो है दौड़ते दौड़ते वहीं पर उसका प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार से जो है ये परिग्रह की दशा होती है। बस राजा ने समझ लिया इसको केवल 2 फीट जगह जो है इसके लिए चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस प्रकार से जो है जहाँ एक लंगोटी मात्र होती है वो हमें दुखदायी होती है, ऐसे ही जहाँ परिग्रह होता है तो हमारे जीवन में जो है वह नाना प्रकार के दुख को प्राप्त करता है। यह आकिंचन्य धर्म हमें जो है परिग्रह रहित रहने का उपदेश देता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले उत्तम आकिंचन्य धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त